बहन जी, जो आप खाना खा रहे हो मैं खा सकता हूँ? भैया, आप ये खाना खाएंगे? हाँ, दरअसल क्या है ना, बहुत भूख लगी है मुझे और मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया था। आसपास देखा कुछ खाने का भी नहीं है, फिर आप लोगों को देखा कि आप लोग यहाँ खाना खा रहे हो, इसलिए मैं आपके पास आ गया कि कुछ ना कुछ तो खाने का मिल ही जाएगा। तो बताइए ना, क्या मैं ये रोटी खा सकता हूँ? पर भैया, हम तो रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, वो भी प्याज के साथ। आप तो अच्छे घर से लगते हो, आप ये खा लोगे? अरे, खाने पे भी किसी का नाम लिखा होता है क्या? रोटी तो रोटी होती है, जैसे आपके यहाँ बनती है वैसे हमारे यहाँ बनती है। तो बताओ ना, क्या मैं ये रोटी खा लूँ? पर भाई साहब, हमारे पास तो ये। अरे भाई साहब, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? आइए बैठिए और खाइए हमारे साथ रोटी। अरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुको रुको, जमीन पर नहीं, मैं तुमको कुछ बैठने के लिए देता हूँ, लो पकड़ना। लो भाई साहब, एक काम करो, तुम इस पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। लाइए, दीजिए रोटी। सच में बहुत स्वादिष्ट रोटी बनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। सच में मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और ये रोटी खाकर मेरी भूख शांत हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपके पास तो सिर्फ 2 रोटी थी और उसमें से एक मैंने खा ली। अब आप लोग कैसे खाएंगे? खामखा मैं यहाँ पर आ गया, आप लोगों का भी खाना लेकर मैंने खा लिया। अरे भाई साहब, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमने तो सुबह ही खाना खा लिया था। और आप देखिए ना, आपको कितनी तेज भूख लग रही थी। अच्छा हुआ आपने ये खाना खा लिया, वरना आप ना जाने कब अपने घर पहुंचते और आप कब खाना खाते। वैसे सच बताऊं दीदी, आपने जो खाना बनाया था ना, उसमें बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का जैसा स्वाद था। सच में वो भी ऐसी रोटियां बनाया करती थी। सच में क्या भैया? जैसी आपकी माँ रोटी बनाती थी वैसी रोटी बनाई है मैंने। जी, मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा है, वरना कुछ दिन से अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था मैं। और देखो, मुझे उनके हाथों का स्वाद आज मिल भी गया। मुझे तो लग रहा है मेरी माँ ने ही खाना बनाया ये, वरना पता नहीं मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद कब मुझे नसीब होता। कब क्या भैया? आप एक काम करिए, ये ले जाइए और खा लीजिएगा रास्ते में। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये कैसा पाप करवा रहे हो मुझसे? वैसे भी मैं एक रोटी तो खा चुका हूँ और मैं अब रोटी नहीं ले सकता। अरे भैया जी, अभी इन्होंने बताया तो कि हमने सुबह नाश्ता करा था, और आप ये ले जाइए, क्योंकि रास्ते में मुझे तो नहीं लगता कुछ खाने को मिलेगा, और आपको भूख लगेगी तो आप ये खा लेना, और एक रोटी में आपका कहाँ पेट भरा होगा। भाई साहब, अन्न को ना नहीं करते, आप ले जाइए इसको साथ में और रास्ते में खा लीजिएगा। पक्का? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच में बहुत बड़ा दिल है आपका। देखो भाई साहब, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, और हमने तो बस यही किया है। अब आप ज्यादा मत सोचिए, इस खाने को अपने साथ ले जाइए और जब आपको भूख लगे तो खा लेना। अच्छा भाई साहब, चलिए इजाजत दीजिए मुझे, मैं निकलता हूँ। और भैया, कभी आए ना इधर तो यहाँ पर चक्कर जरूर लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत कि आपकी बहन भी रहती है यहाँ। हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है। चलिए जी, नमस्कार, और एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया। लगता है भैया बड़े भूखे थे, तभी तो प्याज के साथ रूखी सूखी रोटी खा गए और बोल रहे थे बड़ी स्वादिष्ट थी। लेकिन अमान, अब हम क्या खाएंगे? जो रोटी थी वो तो हमने उनको दे दी। कोई बात नहीं अनीशा, उसका इंतजाम भी ऊपर वाला कर देगा। मैं तब तक राशन वाले की दुकान पर जाता हूँ और कुछ देख कर आता हूँ, शायद कुछ इंतजाम हो जाए। तुम यही रहना, ठीक है? जी। अरे ये तो मैंने भैया को दिया था। इतने सारे पैसे? बहन, चौंकना मत, लेकिन ये पैसे मैंने रखे हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग बहुत खुददार हो, कभी भी किसी से पैसों की मदद नहीं मांगोगे। बस इसलिए मैंने ये पैसे चोरी चुपके से यहाँ पे रख दिए। दरअसल मुझे पता है आप लोग बहुत मजबूर हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं राशन वाले के पास था, तभी मैंने देखा कि अरे नहीं है कोई सामान भाई, तू जा यहाँ से। भैया इधर आओ। हाँ भैया बोलो। क्या हो गया? क्या बोल रहा था ये? अरे यहीं पीछे गांव में रहता है, गरीब है पर बहुत खुददार है, तंग करके रख दिया इसने।
गरीब है, हम सोचते हैं इसकी मदद कर दे, लेकिन मदद भी नहीं लेता है ये, और बोलता है जितने पैसे हैं इतने में आटा दे दो। अब बताओ 200 ग्राम आटे में इसका क्या होगा? भाई हमने तो इसके हाथ जोड़ लिया, मगर जा तू यहाँ से। वैसे कुछ हुआ है क्या भैया? नहीं नहीं, आप जाइए, काम कीजिए अपना। बस इसीलिए मैंने ये पैसे यहाँ पर चुपचाप से रख दिए, क्योंकि ये पैसे अगर मैं आपके हाथ में देता ना तो आप लोग मना कर देते। तो ये पैसे आप मुझे अपना भाई समझ के रख लीजिए।